बच्चों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका जो प्रश्न है इस प्रकार से है, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। जो पहला क्वेश्चन है इसमें छोटे छोटे ऐसे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसी तरह से सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसी तरह से थर्ड है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसके हमें शून्यक निकालना है, वो द्विघात बहुपद है 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हम इसके शून्यक निकालना चाहते हैं तो हमें पहले करना होगा इसका गुणनखंड। उसके लिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 और अचर पद जो है माइनस 8, दोनों को गुणा करेंगे। ये हमने 9th में भी पढ़ा था। तो 1 और माइनस 8 को गुणा करेंगे। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है माइनस 8 को गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 8। अब हमें देखना है कि 8 के ऐसी 2 संख्या हमें बतानी है जिन्हें गुणा करने पर 8 आता हो। तो 8 आएगा, एक तो 8 के पाड़े में 8 एकम 8, एक आता है 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 2 चौक 8 भी इसी में शामिल है। अच्छा, और ध्यान दीजिए कि यहाँ 8 जो है वो माइनस का है तो हम यहाँ पर लगाएंगे बीच में माइनस। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि हमें बीच में लिखा हुआ है 2। यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा तो आएगा 7। हमें चाहिए 2 तो हम लेंगे ये वाला मान 4 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो 4 और माइनस 2 को गुणा करने पे माइनस 8 भी आता है और 4 में से 2 घटाने पर 2 भी आता है। तो ये जो 2 है इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये 4 माइनस 2, क्योंकि हमें गुणनखंड करना है। तो ये आएगा 1x स्क्वायर माइनस तो हमने लगा दिया माइनस। अब ये जो 2 है 2 के स्थान पे हम लिखेंगे ये ब्रैकेट में 4 माइनस 2। तो ये 1x स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पे आएगा 4 माइनस 2 और ये x और माइनस 8। अब हम और आगे सरल करें, वो 1x स्क्वायर माइनस को अंदर गुणा कर दें तो माइनस 4 और ये x को भी अंदर गुणा कर दें तो आएगा माइनस 4x। इसी तरह से माइनस यहाँ भी पहुँचा दें तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो आएगा प्लस 2 और x भी अंदर गुणा कर दें माइनस 8। तो इस प्रकार हमने ये जो त्रिपदीय व्यंजक था इसको अब हम 4 पदों में इसको हमने बदल दिया। अब हम ये देखेंगे गुणनखंड करने के लिए कि शुरू के 2 में कॉमन क्या है, x दोनों जगह हम देख पा रहे हैं तो x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि x की घात 2 है। x बाहर लेने पर यहाँ पे बचेगा x, ये x बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा माइनस 4। इसी प्रकार अंत के 2 में से भी कॉमन लेंगे। x यहाँ है यहाँ नहीं है तो यहाँ से कॉमन आएगा, x तो कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ है 2 और यहाँ है 8, दोनों 2 के पाड़े में आते हैं तो दोनों में से 2 कॉमन आएगा। यहाँ से 2 बाहर ले लें, माइनस 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। ठीक है, अगर आपने सही किया होगा क्योंकि ये सारी स्टेप आपस में बराबर है, अगर आप सही किया होगा तो x को अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर x को 4 से गुणा करो तो आएगा 4x माइनस 4x। 2 को अंदर गुणा करें तो 2x, 2 को 4 माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 8 आएगा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इनमें x माइनस 4 कॉमन है तो इसमें से हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे। x माइनस 4 दोनों जगह आ गया तो x माइनस 4 कॉमन ले लें तो अगले ब्रैकेट में ये तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस 2। तो बच्चों प्रश्न ये है कि इस त्रिपदीय व्यंजक का हमें शून्यक निकालना है तो हम सबसे पहले इसका करेंगे गुणनखंड। तो ये इस तरह से ये जो है इस तरह से 2 खंडों में टूट गया, यानी इसके हो गए ये फैक्टर। अब हमें क्योंकि शून्यक निकालना है
तो शून्यक प्राप्त करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं इन्हें हम बराबर करेंगे 0 के। तो x - 4 इंटू एक्स प्लस 2 को बराबर करेंगे 0 के। हमें शून्यक निकालना है, यानी हमें x का वो मान बताना है जिस पर ये पूरा जो बहुपद है ये शून्य हो जाए। तो वो x के मान या वो हमें शून्यक निकालने के लिए ये जो गुणनखंड आया है इसको हम बराबर लिखेंगे 0 के। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे बच्चों, बस एक बार ये पहला प्रश्न आप ध्यान से देखें। आप यहाँ हम दो संख्या देख रहे हैं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो 0 है। और हम जानते हैं कि कभी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 तभी आता है जबकि उनमें से कोई एक संख्या शून्य के बराबर हो। जब दो संख्याओं में एक संख्या शून्य हो तभी उनका गुणा 0 आता है। हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या 0 होगी, तो हम मान लेते हैं कि या तो x - 4 बराबर होगा 0 के, या ये हो सकता है 0 के, क्योंकि यहां शून्य ज्ञात करने के लिए ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है उसको हम बराबर करेंगे 0 के। हम ये पता लगाना चाहेंगे कि x के किस मान पर ये जो है गुणनखंड शून्य होगा। दो संख्याओं का गुणा 0 तभी होता है जबकि उनमें से कोई एक संख्या शून्य के बराबर हो। तो या तो ये संख्या बराबर होगी 0 के या फिर ये संख्या बराबर होगी 0 के। तो यहाँ x का मान हम क्या रखें ताकि इसका मान 0 हो जाए, वो पता लगाने के लिए यहाँ -4 का उधर पक्षांतरण करेंगे। तो x - 4 उधर जाएगा तो +4, और एक आंसर हम यहाँ से भी मिलेगा कि +2 को उधर दाईं ओर ले जाएंगे तो x बराबर आएगा -2। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो दो शून्यक होंगे, एक तो है 4 और एक है -2। यहाँ तक आप नोट करें। इस तरह से बच्चों में x के दो मान प्राप्त हुए थे, तो हम कहेंगे कि जो द्विघात बहुपद हमें दे रखा था, क्योंकि x का मान अभी हमने प्राप्त किया था, एक तो 4 आ रहा था और एक -2 आ रहा था, तो हम कहेंगे कि जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है प्रश्न जो है इसके दो शून्यक होंगे 4 और -2। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, इसका जो प्रश्न है इसका सेकंड पार्ट, कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करनी है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है। इसके लिए एक सूत्र होता है जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपका आंसर सही होगा तो शून्यक जो हमें प्राप्त हुए हैं, शून्यकों का योग और -x का गुणांक और x² का जो गुणांक है, इसका मान और इसका मान आपस में बराबर आएगा। चेक करते हैं। शून्यक जो हमें प्राप्त हुए हैं, एक तो है 4 और एक प्राप्त हुआ है -2, और यहाँ हमें दोनों को जोड़ना है तो बीच में प्लस आएगा, और इधर बराबर के इधर पहले हम माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है x का गुणांक। x का गुणांक मतलब जो हमारा प्रश्न है इसमें x का गुणांक है ये -2, तो एक तो ये माइनस और x का गुणांक है -2 बटा x² का गुणांक जो कि है 1। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि 4 तो है प्लस का और 2 है माइनस का। अगर ये प्लस का होता तो 4 और 2 6 हो जाता है, लेकिन ये माइनस का है तो 4 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 2, और यहाँ माइनस और -2। तो इस तरह से जो शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं उनका हमें योग करा और इससे भी मान निकाला, और दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ये तो था बच्चों शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, दोनों पक्षों का मान बराबर आया। अब हम एक सूत्र और इसमें जांचेंगे, वो इस प्रकार से है। तो शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करने के लिए हमें दो तरह से जांच करनी पड़ेगी। एक तो हमने करी, दोनों साइड बराबर आ रही, और एक और ये है, यहाँ शून्यकों का योग के लिए था, यहाँ पर है शून्यकों का गुणा। तो ये भी हम जांच करते हैं। शून्यक एक तो है 4
और एक शून्य के -2, लेकिन यहाँ हमें योग करना था इसलिए प्लस आया, यहाँ हमें गुणा करना है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, बराबर अचर पद। अचर पद होता है बच्चों जिनमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अचर पद है -8, अचर पद है -8 बटा x² का गुणांक है 1। यहाँ 4 और 2 -2 को गुणा करना है, तो 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8, इधर भी -8। तो इस तरह से इसका मान और इसका मान भी बराबर है। तो शून्यकों और गुणांकों के मध्य हम देख पा रहे हैं कि दोनों दायां बायां साइड बराबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो इसमें हम ये लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों लास्ट में हमने लिखा कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो है संबंध वो सत्य है, और एक तरह से ये जांच भी हो गई कि हमारे जो आंसर है वो सही है। तो इस तरह से बाईं ओर का मान दाईं ओर के बराबर आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी बायां और दायां मान अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, यानी हमारा आंसर सही है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड बच्चों, इसमें मैं द्विघात बहुपद ये दे रखा है 4s² - 4s + 1, ये एक द्विघात बहुपद है और यहाँ चर राशि है s। इसके हम पहले शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ s² का गुणांक है 4 और अचर पद है 1, इन्हें गुणा करेंगे तो 4 और को गुणा करेंगे +1 से, ये तरीका है। तो ये आएगा +4। हम ये चेक करेंगे भी 4 किसके पाड़े में आता है, तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब बीच में देखिए लिखा हुआ है 4, तो यहाँ 2 और 2 को जोड़ने पे 4 आता है, यहाँ 4 और 1 को जोड़ने पे 5 आता है। क्योंकि बीच में 4 लिखा हुआ है तो हम ये लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो 4 है यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2, ठीक है, क्योंकि दोनों को गुणा प्लस में था इसलिए हमने यहाँ पे बीच में प्लस लगाया। गुणा माइनस आता तो माइनस लगाते हैं। 4 और 1 5, 2 और 2 4, बीच में यहाँ लिखा रहा है 4, तो ये वाला हम लेंगे। तो यहाँ 4 के स्थान पे ये लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ 4 के स्थान पे हमने लिखा 2 + 2 माइनस 4 के स्थान पे 2 + 2 s + 1। अब यहाँ 4s² -2 और s को अंदर गुणा करेंगे तो -2 और s, तो ये आएगा -2s। इसी तरह से माइनस यहाँ लाएंगे तो -2s और लास्ट में है +1। इस तरह से हमने ये त्रिपदीय व्यंजक को 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब शुरू के 2 में से कॉमन देखिए, s दोनों जगह है, 4 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, दोनों 2 के पाड़े में आते हैं, तो यहां से हम कॉमन लेंगे 2s। 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार जाएगा, और s क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक s बाहर आ जाएगा तो एक s अंदर बचेगा माइनस 2s पूरा बाहर हमने कॉमन ले लिया। या एक तरह से हम कहेंगे कि जो 2s है इसका इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा 1 बार। तो अगर यहाँ 2s है और आपने पूरा ही 2s बाहर ले लिया, पूरी संख्या अगर आपने बाहर ले ली तो यहाँ से बचेगा 1। अब लास्ट के 2 में से कॉमन देखेंगे, यहाँ s है, यहाँ पर s नहीं है, s कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ कॉमन हम लेंगे -1। ठीक है, जो बच्चों हम कॉमन लेते हैं उसका अंदर भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे -1 का भाग देंगे, -1 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2s, और -1 का भाग इसमें देंगे तो -1 आएगा। इस यहाँ पर है 2s -1 और यहाँ पर भी है 2s -1, एक जैसा ही है, कॉमन लेंगे।
ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखिए कि अगर कभी हम -1 कॉमन लेते हैं तो उससे बस ये फर्क पड़ता है कि जो संख्याएं हैं, जैसे कि ये माइनस का था तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, +1 था तो -1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने -1 कॉमन लिया है। 2s - 1 दोनों जगह कॉमन लेंगे, तो 2s - 1 कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा, ये तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 2s और यहाँ से बचेगा -1। तो इस प्रकार ये जो द्विघात बहुपद है इसके ये 2 गुणनखंड होंगे। अब हमें शून्यक निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो 2 गुणनखंड हुए थे इसके, अब इन 2 गुणनखंडों को, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, यानी s चर राशि s का वो मान निकालना है जिसपे इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो ये जो गुणनखंड है इनसे हम शून्यक प्राप्त करेंगे, उसके लिए इनको बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा 0 के बराबर है, और ये तभी होता है जबकि उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा, और हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है। s का मान निकालने के लिए एक को उधर पहुंचा देंगे, तो 2s -1 उधर जाएगा तो +1, तो s बराबर आएगा 1/2, यानी पहला शून्यक जो होगा इसका वो है s का जो मान आया वो है 1/2। इसी तरह से यहाँ भी तो हम कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यक आएंगे, पहला है 1/2 और दूसरा है 1/2। तो यहाँ हमने लिखा बच्चों कि इस प्रकार जो द्विघात बहुपद हमें दे रखा है इसके 2 शून्यक आए 1/2 पहला, और दूसरा भी आया 1/2। द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः 1/2 और 1/2 प्राप्त होते हैं। अब हम ये जांच करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है या नहीं। तो बच्चों इसके लिए ये 2 सूत्र हमें पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। हम दोनों का मान निकालेंगे और दोनों का मान बराबर आना चाहिए। इसी तरह से ये भी हमें पता हो कि शून्यकों का गुणा बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। हम पहले इसका मान निकालेंगे। यहाँ हमें जो शून्यक प्राप्त हुए हैं उनका योग करना है। तो जो शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं वो है 1/2 पहला, और दूसरा शून्यक भी 1/2, उनका हमें यहाँ योग करना है, और यहाँ आएगा -x का गुणांक। तो जो हमारा प्रश्न है बच्चों, जिसे हम शून्यकों का योग निकाल रहे हैं 1/2 और 1/2, बस थोड़ा सा ये फर्क करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में x तो है नहीं, तो हम x की जगह क्या लिख देंगे, s का गुणांक, s² का गुणांक। इसी तरह से यहाँ भी s² का गुणांक, थोड़ा सा यहाँ हमने चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ शून्यकों का योग बराबर -s का गुणांक, जैसे कि प्रश्न हम देख रहे हैं कि s का गुणांक है -4 और s² का गुणांक, क्योंकि प्रश्न क्या है 4s² -4s + 1 है, तो s का गुणांक तो है -4 जो कि हमने यहाँ लिखा, और अब हम लिखेंगे s² का गुणांक जो कि है +4, तो यहाँ आएगा +4। 1/2 यानी आधा और आधा को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और इधर माइनस और माइनस प्लस 4/4 यानी इसका भी मान आएगा 1। तो दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ भी मान निकालेंगे। यहाँ हमें शून्यकों को गुणा करना है, तो एक शून्यक 1/2 है, दूसरा शून्यक भी 1/2 है, लेकिन यहाँ हमें इनको गुणा करना पड़ेगा। और अचर पद बराबर अचर पद, तो सवाल में अचर पद है +1 और बटा s² का गुणांक। s² का गुणांक प्रश्न के अंदर दे रखा है वह है +4। इसका मान गुणा करना है तो ऊपर 1 को 1 से गुणा कर दें, बटा 2 को 2 से गुणा कर दें, और इधर भी आ रहा है 1/4। तो इस तरह से दोनों मान ये भी बराबर है, दोनों मान ये भी बराबर है। तो इस तरह से बच्चों हम आंसर लास्ट में दे सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है,
क्योंकि बायां और दायां मान यहाँ और यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो ये लाइन हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों इसका थर्ड। ठीक है बच्चों, सभी एक ही तरह से सारे प्रश्न हमें करना है, जैसे कि फर्स्ट किया वैसे सेकंड है, वैसे थर्ड है, बस संख्या थोड़ा सा चेंज हो रही है। जैसे कि ये थर्ड क्वेश्चन है, ये द्विघात बहुपद है, लेकिन हमें ये देखना है यहाँ पर कि जैसे यहाँ x की घात 2 आ रही है, फिर अचर पद आ गया, फिर x की घात 1 का पद आ रहा है, तो ये पद व्यवस्थित नहीं है। हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे 7x है, ये माइनस का है, तो ये पद आएगा नंबर 2 पे और -3 को हम करेंगे पीछे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले x की घात 2 का पद आएगा 6x², फिर आएगा -7x और फिर आएगा -3। ठीक है बच्चों, फिर ये वैसे ही करना है कि जैसे यहाँ x² का गुणांक है 6 और अचर पद है -3, तो 6 को गुणा करेंगे पहले -3 से, क्योंकि हमें इसका गुणनखंड करना है, क्योंकि हमें इसके शून्यक निकालना है। तो 6 को 3 से गुणा करें 18, लेकिन ये 3 माइनस में तो वो आएगा -18। ठीक है बच्चों, हमें ये देखना पड़ेगा कि 18 किसके पाड़े में आता है। 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 के पाड़े में भी आता है 6 × 18, 3 × 18, 2 नाम 18, और ये 18 माइनस का आया था, तो यहाँ बीच में हम माइनस लगा देंगे। 18 में से 1 गया 17, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, बीच में क्या लिखा हुआ है 7, तो ये वाला लेंगे क्योंकि 7 यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 7 है इसकी जगह हम ये मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से 6x² माइनस लगाएंगे और ये 7 की जगह रखेंगे 9 - 2, 7 की जगह लिखेंगे 9 - 2, 7 × x और -3, फिर वैसे ही करना है। माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो -9, x को भी अंदर गुणा करेंगे तो -9x, तो ये आएगा बच्चों 6x² -9x और माइनस और माइनस प्लस 2x को भी अंदर गुणा करेंगे -3। अब त्रिपदीय व्यंजक जो था 3 पदों वाला, अब ये 4 पदों में हो गया। कॉमन देखेंगे 6 और 9 3 के पाड़े में आते हैं, 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x। अंदर क्या बचेगा, तो उसके लिए 3 का भाग देंगे 6 में, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है और x² है तो एक x बचेगा, माइनस 3x का भाग देंगे 9x में, तो x से x कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो ये बचेगा 2x - 3। अंतिम 2 पदों में कॉमन आएगा क्योंकि x यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आएगा x, तो 2 और 3 किसी एक पाड़े में नहीं आते, तो हम यहाँ पे हम कॉमन लेंगे +1, और +1 कॉमन लेने से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि यहाँ लिखा रहा है 2x - 3, तो 2x - 3 ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2x - 3 दोनों जगह है, तो कॉमन लेंगे 2x - 3, 2x - 3 कॉमन लेंगे और अगले ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से तो 3x और यहाँ से बचेगा +1। तो इस तरह से जो द्विघात बहुपद में दे रखा है जिसका हमें शून्यक निकालने हैं, उनका हमने पहले गुणनखंड किया, 2 गुणनखंड हुए। शून्यक प्राप्त करने के लिए इन्हें बराबर करेंगे 0 के। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों इन गुणनखंडों को, जैसे कि पिछले प्रश्न में हम कर रहे थे, बराबर करेंगे 0 के। इस प्रकार बच्चों या तो हम लिखेंगे कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, -3 को उधर पहुँचाएंगे तो 2x बराबर +3, तो x बराबर आएगा
3/2, यानी पहला शून्यक जो है वो 3/2 है। इसी तरह से यहाँ से भी x का मान निकालें तो उसके लिए हमें +1 को उधर पक्षांतरण करना पड़ेगा, -1, और x का मान निकालने के लिए x में ये गुणा है, 3 उधर जाएगा तो भाग में आएगा। तो आता है एक शून्यक तो आ रहा है 3/2 और एक शून्यक आ रहा है -1/3। यहाँ तक आप नोट करें। इसी प्रकार बच्चों अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे दो शून्यक आए हैं 3/2 और -1/3, क्या ये सही है। इसके लिए हम ये दो सूत्र काम में लेंगे। पहले शून्यकों का योग करेंगे। एक शून्यक है 3/2 और एक है -1/3। तो एक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3, लेकिन यहाँ हमें इनको जोड़ना है और इधर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हमें शून्यकों को जोड़ना है। 3/2 पहला शून्यक और दूसरा शून्यक -1/3 को जोड़ना है। इधर लिखेंगे -x का गुणांक। x का गुणांक हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि हमारा प्रश्न था। x का गुणांक प्रश्न में है -7 और बटा x² का गुणांक है यहाँ पर 6। इसी तरह से यहाँ पर भी मान निकालेंगे। शून्यकों का यहाँ गुणा करना पड़ेगा। एक शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। यहाँ दोनों शून्यकों को करेंगे गुणा, बराबर अचर पद है यहाँ पर -3 प्रश्न के अंदर, बटा x² का गुणांक है यहाँ पर 6। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 3/2 और क्योंकि ये माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस गुणा होकर -1/3। इधर माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो 7/6। क्या ये इसके बराबर है? तो इसका लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और इधर चल रहा है 7/6। अगर आप 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7/6, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर है। इसी तरह से यहाँ भी गुणा करना है तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1 तो ऊपर, 2 नीचे बचेगा, और यहाँ दोनों को 3 के पार्ट से काटेंगे, 3 से कटेगा 1 बार। तो इस तरह से यहाँ दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर है, तो हम आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों में यहाँ आंसर दे सकते हैं कि अतः बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, क्योंकि दोनों पक्षों का मान यहाँ बराबर है। इसी तरह से यहाँ भी दोनों मान आपस में बराबर है। तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट फर्स्ट। अगले पार्ट में इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे 2.2 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक बटन भी दबाना चाहिए बच्चों, और सब्सक्राइब भी अगर आपने हमारा चैनल नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।